अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू खबर टीवी। नाजरीन, स्पेस को एक्सप्लोर करने में बहुत से एस्ट्रोनॉट अपनी जान गंवा चुके हैं। आज की कहानी एक ऐसे ही इंसान के बारे में है, लेकिन ये कहानी बहुत ही अजीब है। एक ऐसे बूढ़े आदमी की कहानी जिसको खला में जाने का जुनून था। इस शख्स का नाम माइक ह्यूज था, लेकिन लोग इसे मेट माइक के नाम से भी याद करते हैं। नाजरीन, 1956 में माइक अमेरिका के शहर ओक्लाहोमा में पैदा हुआ था। माइक अपने गुजर बसर के लिए एक स्टंट कंपनी में स्टंट मैन के तौर पर काम करता था। माइक को हमेशा से ही एक अजीब शौक था। ये एक रॉकेट तैयार करना चाहता था जिस पर बैठ के वो खला में जाना चाहता था, लेकिन जाहिर सी बात है ये एक मुश्किल काम था। एक अकेला इंसान रॉकेट कैसे तैयार कर सकता था? इसके पास तो इतने पैसे भी नहीं थे कि वो अपने रॉकेट पर लगा सके। लेकिन नाजरीन, माइक का दिमाग हर वक्त रॉकेट और स्पेस के बारे में ही सोचता रहता था और इसीलिए इसने रॉकेट बनाने के लिए पैसे जमा करना शुरू कर दिए। माइक का एक दोस्त होता था जिसका नाम वेल्डो स्टिक्स था। माइक ने इसी से ही रॉकेट बनाने के बारे में बात की। इसका दोस्त एक मैकेनिकल इंजीनियर था। इस दोस्त ने ही माइक को स्टीम पावर रॉकेट बनाने का मशवरा दे दिया, क्योंकि ये रॉकेट कम पैसों से तैयार हो सकता था। इसने अपने इस दोस्त की मदद से कबाड़ से कुछ पुर्जे खरीद कर एक स्टीम रॉकेट को बनाने का काम शुरू कर दिया। इस काम में इसके दोस्त वेल्डो ने भी इसका बहुत साथ दिया। नाजरीन, कुछ ही अरसे में माइक ने सिंगल स्टील स्टीम रॉकेट तैयार कर लिया। 30 जनवरी 2014 को इसने पहली दफा अपने रॉकेट को उड़ाने का तजर्बा किया। ये रॉकेट जमीन से 13,074 फीट की ऊंचाई तक चला गया था और कुछ ही मिनट्स में ये रॉकेट जमीन में गिर गया। इस हादसे में माइक बाल बाल बच गया था, क्योंकि इसने पैराशूट पहनकर छलांग लगा दी थी। लेकिन इस हादसे में इसको काफी चोटें आ गई थी। नाजरीन, इस वाक़े की वजह से माइक बहुत मशहूर हो गया था और इसका अच्छा खासा मजाक भी उड़ाया गया था। लेकिन इसके बावजूद भी माइक अपनी हार नहीं मान रहा था, क्योंकि इसे तो हर हाल में ही खला में जाना था। 2016 में माइक ने फंड रेजिंग कैंप का आगाज कर दिया। नाजरीन, माइक ने बड़ी मुश्किल से तकरीबन $8,000 इकट्ठे किए और अब एक बार फिर से माइक ने अपना काम शुरू कर दिया। इस दफा माइक रिलायबल रॉकेट बनाना चाहता था, इसलिए माइक अगले 2 साल तक दिन रात एक नया रॉकेट बनाना शुरू हो गया। ये 24 मार्च 2018 का दिन था। माइक एक दफा फिर से अपने रॉकेट का टेस्ट करने के लिए तैयार हो गया, लेकिन लकी तौर पर इस बार इसका तजुर्बा कामयाब हो गया और इसका रॉकेट 18,057 फीट की बुलंदी तक गया। माइक बिल्कुल सही सलामत जमीन पर भी उतर गया था। नाजरीन, माइक का जुनून और जज्बा देखकर अमेरिका के साइंस चैनल ने इसको स्पॉन्सरशिप देने का ऐलान कर दिया और अब माइक अगले 2 साल तक एक और नया रॉकेट बनाने में लगा रहा। इस रॉकेट को बनाने में इसे $1,800 फंड की सूरत में मिले और इस वजह से इसे अमेरिका के साइंस चैनल की एक सीरीज होममेड एस्ट्रोनॉट में काम करने का एक मौका भी मिल गया। 22 फरवरी 2020 के दिन माइक ने अपने तीसरे रॉकेट का टेस्ट किया। ये दिन माइक के लिए बहुत अहम था। इस टेस्ट को साइंस चैनल की टीम के अलावा बहुत से लोग देखने आए हुए थे और माइक का टारगेट था कि इसे 5,000 फीट की बुलंदी तक जाना होगा। नाजरीन, माइक का रॉकेट लॉन्च होते ही आसमान की तरफ तेजी से जाने लगा, लेकिन फिर अचानक आग ने रॉकेट को अपनी लपेट में ले लिया। बदकिस्मती से माइक का रॉकेट तेजी से वापस जमीन की तरफ गिरने लगा और माइक को पैराशूट खोलने का मौका ही नहीं मिल सका और देखते ही देखते कुछ देर में ही माइक आसमान से जमीन पर आ गिरा और इस खतरनाक हादसे के बायस माइक की मौत हो गई। इसकी मौत की खबर ने पूरे अमेरिका को गमजदा कर दिया था। माइक मशहूर तो हो गया था, लेकिन इसका खला में जाने का ख्वाब अधूरा रह गया। नाजरीन, मिलते हैं जल्द नई वीडियो में। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।